वेलकम बैक दोस्तों। ये एपिस्टल टू डॉक्टर अरबत नॉट का वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम सारी जो लाइन्स हैं पोएम की वो लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं हिंदी में। तो अब जो है मैं लाइन नंबर 235 से यहाँ रीड करना शुरू करूँगी। तो ये जो पूरा स्टैंजा है हमारा, ये है बूफो और बूवेस के ऊपर। जैसे मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि बूवेस जो है वो एक ऐसा पोएट है जिसको कोई स्किल्स नहीं है पोएट्री लिखने की, लेकिन वो क्या करता है, वो एक बूफो ढूंढता है, यानी वो एक पेट्रन ढूंढता है जिस पेट्रन को आर्ट की या कला की कोई कदर नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन ये जो घटिया पोएट है बोवेस, ये क्या करेगा, इस बूफो की तारीफ़ में अच्छी पोएम्स लिखेगा, अच्छी नहीं उसकी तारीफ़ में पोएम्स लिखेगा, और ये जो बूफो है ये उसको पैसे देता रहेगा क्योंकि उसकी तारीफ़ में पोएम लिखी जा रही है। तो ये जो स्टैंजा है इसमें वो ऐसी बूफो और बूवेस जो हैं इनका मजाक उड़ाएंगे और इनके बारे में और हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। हिज लाइब्रेरी वेयर बस्ट ऑफ पोएट्स डेड एंड अ ट्रू पिंडार स्टूड विदाउट अ हेड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो पेट्रन्स हैं जो कि इनको कुछ आर्ट का, कला का कुछ असल में नॉलेज नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा जो ये पेट्रन है इसके पास एक लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, जहाँ पे बहुत सारे डेड पोएट पड़े हुए हैं। डेड पोएट क्योंकि उसको कला की कोई कदर नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी आलीशान लाइब्रेरी क्योंकि उसके पास पैसे है, वो किताबें खरीद सकता है, लेकिन उसे उसकी कदर नहीं है। तुम कला को खरीद सकते हो लेकिन तुम अपने आप को कलाकार नहीं बना सकते। और जो पिंडार है, जो पिंडार की बात की गई, वो एक ग्रीक पोएट थे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आदमी ये बहुत अमीर है, राइट, ये जो पेट्रन है ये बहुत अमीर है। तो इसका जो घर है इसमें ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो बने हुए हैं, मूर्तियाँ जो नहीं होती है वो। तो एक पिंडार की मूर्ति है जिसका सर नहीं है, तो वो मजाक उड़ा रहे हैं उसका, क्योंकि मूर्ति तो उसने खरीद ली लेकिन जो असल में जो पिंडार है उसकी वैल्यू इस इंसान को कभी होगी नहीं। Received of wits and undistinguished race, who first his judgment asked and then a place। अब ये लोग जो है इनमें दिमाग नहीं है, विट्स यानी बुद्धि कुछ नहीं है इसमें, और इन लोगों को सिर्फ एक जगह चाहिए। Much they extolled his picture, much his seat, and flattered every day and some days eat। तो ये जो घटिया पोएट है, जो बूफोज हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बस उसकी जो फ़ोटोज़ हैं या उसकी बहुत तारीफ़ें करेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, उसको फ्लैटर करेंगे यानी चाटुकारिता करेंगे, और बहुत वहाँ बैठ के खाना खाते रहेंगे, और उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं करेंगे। टिल ग्रोन मोर फ्रूगल इन हिज राइपर डेज, ही पेड सम बार्स विद पोर्ट एंड सम विद प्रेज। अब क्या है कि फ्रूगल यानी कंजूस, तो राइपर डेज यानी जब वो उसके पास, बोलते हैं ना, जब उसके पास काफ़ी पैसे होंगे, तो क्या है कि वो इन लोगों के ऊपर अपने पैसे उड़ाता रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा कि थोड़े थोड़े दिनों में वो कंजूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पैसे जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, अब उस पेट्रन के जो पैसे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो वो कुछ लोगों को बार्ड्स वगैरह, कुछ लोगों को पैसे देता था, और फिर कुछ लोगों को सिर्फ तारीफ़ें करता था कि वाह तुम बहुत अच्छे पोएट हो। टू सम अ ड्राई रिहर्सल वॉज असाइंड एंड अदर्स हार्डर स्टिल ही पेड इन काइंड। कुछ लोगों को वो जो है रिहर्सल के लिए असाइन कर देता था, और कुछ लोगों को वो सिर्फ काइंडनेस से बात करके वहाँ से भेज देता था। ड्राइडन अलोन व्हाट वंडर केम नॉट नाई, ड्राइडन अलोन एस्केप्ड दिस जजिंग आई। अब वो जो है वो जॉन ड्राइडन की बात कर रहे हैं कि जब ऐसे लोगों को पेट्रन्स मिल गए, पैसे देने वाले मिल गए, तो सिर्फ ड्राइडन ही है ऐसा जो कि बच गया, जो जिसको किसी ने देखा नहीं, जो किसी की नज़र में नहीं आया। बट स्टिल द ग्रेट हैव काइंडनेस इन रिजर्व, ही हेल्प्ड टू बरी हुम ही हेल्प्ड टू स्टार्व। अब यहाँ पे जो है बहुत ही डीप मीनिंग है इसका, ध्यान से सुनिए कि ये जो जॉन ड्राइडन है, जब ये ज़िंदा थे, जब ये असल में लिखा करते थे, उस वक्त ये जो लोग हैं ये उनके पेट्रन नहीं बने, उस वक्त किसी ने उन्हें पैसे नहीं दिए, उस वक्त वो स्टार्व कर रहे थे, यानी भूख से मर रहे थे, उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जॉन ड्राइडन को। लेकिन कोई भी, ये जो अमीर लोग हैं, जो पेट्रन्स हैं, ये कोई भी आगे नहीं आए। लेकिन जब वो मर गए जॉन ड्राइडन, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ग्रैंड फ्यूनरल उन्होंने करवाया, उसके लिए इन लोगों ने पैसे दिए। तो उसने क्या, इस जो लास्ट लाइन है कि ही हेल्प टू बरी हुम ही हेल्प टू स्टार्व, यानी जिसको वो भूखा मार रहा था उसको बेरी करने के लिए, यानी दफनाने के लिए जो है, उसी इंसान ने बहुत सारे पैसे दिए हैं। अब हम नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। मे सम चॉइस पेट्रन ब्लेस ईच ग्रे गूस क्विल, मे एवरी बूवोस हैज़ हिज बूफो स्टिल। ये लाइन जो है हम पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब यहाँ पे जो है पोप वो कह रहे हैं कि हाँ, भगवान करे कि हर ऐसे ही घटिया पोएट को एक ना एक घटिया पेट्रन मिलता रहे, ताकि उन दोनों का काम चलता रहे। सो व्हेन अ स्टेटमेंट्स
wants a day's defense और envy holds a whole week war with sense। कि अब क्योंकि क्या है कि ये लाइन देखिए, envy holds a whole week's war with sense, यानी सेंस यानी जो समझदारी की बातें होती है उससे ये लोग युद्ध करते रहते हैं, वॉर यानी युद्ध करते रहते हैं। और सिंपल प्राइड फॉर फ्लैटरी मेक्स डिमांड्स, मे डांस बाय डांस ही विसल ऑफ माई हैंड्स। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि झूठी झूठी तारीफ़ करते हैं अपने प्राइड को, अपने घमंड को, अपने गर्व को ऊपर चढ़ाने के लिए। और डांस बाय डांस यानी कोई इंसान जो बहुत ही स्लो है, जैसे बेवकूफ़ इंसान आप कह लें कि आप उसको कितना ही समझाओ, उसको बहुत वक्त लगता है कुछ भी चीज़ समझने में या सीखने में। तो वो कहता है कि ऐसे जो लोग हैं ये मेरे हाथ से निकल ही जाएँ, दूर हो जाएँ मुझसे। ब्लेस्ड बी द ग्रेट फॉर दोस्त दे टेक अवे एंड दोस्त दे लेफ्ट मी फॉर दे लेफ्ट मी गे। कि अच्छा ही है कि ये लोग मुझसे दूर हो जाएं और जो लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं वो मुझे खुश छोड़ के गए हैं। मुझे उन लोगों के जाने से बिल्कुल भी दुख नहीं है, मुझे उल्टा खुशी है कि ऐसे जो घटिया लोग हैं, जो घटिया पोइट्स हैं वो मुझसे दूर हो गए हैं। लेफ्ट मी टू सी निगलेक्टेड जीनियस ब्लूम, निगलेक्टेड डाई एंड टेल इट ऑन हिज टूम। अब वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लगा होगा कि ये मुझे छोड़ के चले गए। निगलेक्ट करना यानी किसी को अबैंडन कर देना, छोड़ देना अकेला। तो जब ये लोग मुझे छोड़ देते हैं तभी जो है मेरा जीनियस वो ब्लूम करता है। जैसे फूल खिलता है ना, ब्लूम करना, वैसे ही मेरा भी जो जीनियस है वो तभी फूला या खिला जब मुझे इन लोगों ने अकेला छोड़ दिया। ऑफ ऑल दाई ब्लेमलेस लाइफ द सोल रिटर्न, माई वर्स एंड क्वीन बेरिस वीपिंग ओवर दाई अर्न। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो वेस्टमिंस्टर एबी है, जिसे कि हम पोएट्स कॉर्नर भी कहते हैं, तो वहाँ पे जो है जो सारे अच्छे पोएट्स हुआ करते थे उन्हें मरने के बाद वहाँ पे दफनाया जाता था। तो जो चार्ल्स डगलस थे वो थर्ड ड्यूक थे क्वींसबेरी के, उन्होंने जो है पैसे दिए थे गे को कि एक मॉन्यूमेंट वहाँ वेस्टमिंस्टर एबी में बनवाया जाए, जिसके के लिए पोप जो है उन्होंने एपिटाफ दिया था। जो किसी के मरने के बाद जो उनकी कब्र पे जो लिखा जाता है पत्थर पे, उसे हम एपिटाफ कहते हैं। तो वो यहाँ उसकी बात कर रहे हैं कि माई वर्स इन क्वींसबेरीज वीपिंग ओवर द अर्न। अर्न यानी वो कलश जिसमें कि अस्थियाँ रखी जाती हैं। ओ लेट मी लिव माई ओन एंड डाई सो टू लिव एंड डाई इज़ ऑल आई हैव टू डू। तो ये जो लाइन है टू लिव एंड डाई इज़ ऑल आई हैव टू डू, ये जो है सर जॉन डेनहम की एक पोएम है ऑफ प्रूडेंस, वहाँ से ली गई है। क्योंकि उनकी भी जो लाइन थी वो यही लाइन थी कि लर्न टू लिव वेल एंड दाउ मे डाई सो टू लिव एंड डाई इज़ ऑल वी हैव टू डू। कि सिर्फ जीना और मरना यही तो हमें करना है और उसके अलावा हमें करना ही क्या है। मेंटेन अ पोएट्स डिग्निटी एंड ईज एंड सी व्हाट फ्रेंड्स एंड रीड व्हाट बुक्स आई प्लीज़। और फिर वो कह रहे हैं पोप यहाँ पे कि एक पोएट की जो डिग्निटी है वो मैं मेंटेन करके रखूँगा, उनका जो आचरण है, एक जो व्यवहार उनका होना चाहिए, मैं उसे मेंटेन करूँगा। और जो एंड सी व्हाट फ्रेंड्स एंड रीड व्हाट बुक्स आई प्लीज़, मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा और जो किताबें मुझे अच्छी लगती है वो मैं पढ़ूँगा। अबव अ पेट्रन दो आई कॉन्डिसेंड समटाइम्स टू कॉल अ मिनिस्टर माई फ्रेंड। और मुझे पेट्रन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कॉन्डिसेंड करना यानी किसी चीज़ को टोटली रिजेक्ट कर देना, कि जैसे बोल देना कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप उसको कंसिडर करने को भी तैयार नहीं हो। तो वो कह रहा है कि मैं भी इस थॉट को वैसे ही कॉन्डिसेंड करता हूँ कि मैं किसी मिनिस्टर को अपना दोस्त कहूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न फॉर कोर्ट और ग्रेट अफेयर्स, आई पे माई डेट बिलीव एंड से माई प्रेयर्स। मैं जो है ये कोर्ट कचहरी लाइक जो राजा रानी और इन सब के जो मामले हैं ना, इनमें पढ़ने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ था। मैं जो है अपने कर्ज़ वगैरह जो चुकाता हूँ वक्त पे, जो पैसे मैं सब जगह देता हूँ और अपनी प्रेयर्स बोलता हूँ। कैन स्लीप विदाउट अ पोएम इन माई हेड नॉर नो इफ़ डेनिस बी अलाइव और डेड। और मैं जो हूँ, मैं बिना किसी पोएम को अपने दिमाग में लिए भी मैं सो सकता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई जी रहा है या मर रहा है, जो राजा लोग हैं वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। तो यहाँ जो है असल में वो ये बता रहे हैं कि मैं इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैं सिर्फ एक पोएट हूँ, एक सीधा साधा इंसान हूँ, सीधा साधा जीवन जीता हूँ, अपने पैसे भरता हूँ, जहाँ जहाँ काम ज़रूरत होती है वहाँ वो काम करता हूँ, और मुझे ये सब दिखावा और फ्लैटरी इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाई एम आई आस्क्ड व्हाट नेक्स्ट शैल सी द लाइट, हेवेंस वॉज आई बॉर्न फॉर नथिंग बट टू राइट। अब वो बोल रहे हैं कि अब आगे क्या, कि क्या मैं सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ था कि मैं कुछ और तो कर ही नहीं सकता, मुझे पता है मैं कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ लिख सकता हूँ, तो मैं शायद सिर्फ लिखने के लिए ही पैदा हुआ था। हैज़ लाइफ नो जॉयस फॉर मी और टू बी ग्रेव, हैव आई नो फ्रेंड टू सर्व नो सोल टू सेव। वो कह रहा है कि इस ज़िंदगी ने मेरे लिए
कोई खुशियाँ नहीं ढूंढी है क्या, या कुछ दुख भी नहीं ढूंढे है क्या, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है या कोई ऐसी सोल जिसे मैं बचा सकूँ, किसी का जीवन बचा सकूँ, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं दिया है। आई फाउंड हिम क्लोज टू स्विफ्ट इंडीड नो डाउट, क्राइस प्रेटिंग बेल्बस समथिंग विल कम आउट। अब जो बेल्बस है वो एक रोमन लॉयर है, इनका एक फ्रेंड थे जो कि लॉयर थे यानी वकील थे, उसकी यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो जो बेल्बस है वो कह रहा है कि अरे ठीक है, तुम आराम से, तुम शांति रखो, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। इट इज़ ऑल इन वेन, डिनाई इट एज आई विल, नो सच अ जीनियस नेवर कैन लाई स्टिल। इन वेन यानी कोई भी चीज़ वेस्ट हो जाना, कि आपने कुछ भी, आपने बहुत एफर्ट्स डाले लेकिन इट वॉज ऑल इन वेन यानी वो सब वेस्ट हो गए। वो कह रहा है कि मैं चाहे कितना भी मना कर लूँ, डिनाई इट एज आई विल, चाहे मैं कितना भी इसे मना कर लूँ, मानने से इनकार कर दूँ, नो सच अ जीनियस नेवर कैन लाई स्टिल, लेकिन ऐसा जो जीनियस है, ऐसी जो बुद्धि है, ये कभी भी एक ही जगह पे टिक नहीं सकती है। एंड देन फॉर माई obligingly मिस्टेक द फर्स्ट लम्पून सर विल और बूबो मेक्स। अब जो सर विल है, ये विलियम यंग नाम के एक पॉलिटिशियन हैं जिन्हें कि पोप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और बूबो का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में उल्लू। तो यहाँ पे जो है वो जॉर्ज बब की बात कर रहे हैं, उसे भी ये जो है पोप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये जो फ्रेज़ है इसका पूरा मतलब वो कि कोई बेवकूफ़ सा इंसान लाइक उल्लू जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। और लम्पून का मतलब हुआ किसी को भी पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करना, यानी कि उनका मजाक उड़ाना, कुछ भी किसी भी तरीके से आयरनी या सरकाज़म या रिडिक्यूल करके किसी भी तरीके से उनका मजाक उड़ाना जो हुआ लम्पून। कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो जिस पॉलिटिशियन की लोग बात कर रहे हैं और बूबो की बात कर रहे हैं, कि ये लोग जो है सिर्फ झूठे खबरें ही फैला सकते हैं। पुअर गिल्टलेस आई एंड कैन आई चूज़ बट स्माइल व्हेन एवरी कोक्सकॉम नोज मी बाय माई स्टाइल। और वो कह रहा है कि पुअर यानी बेचारा, गिल्टलेस यानी जिसकी कोई गलती नहीं, जिसे कोई गिल्ट नहीं है, उसे कुछ बुरा फील नहीं होता। तो जो मैं बेचारा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कैन आई चूज़ बट स्माइल, मेरे पास सिर्फ जो है स्माइल करने का ऑप्शन है और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। जब एवरी कोक्सकॉम यानी जो इंसान जो बहुत ज़्यादा दिखावे में है, वो कह रहा है कि हर ये जो दिखावटी इंसान है वो मुझे मेरी स्टाइल से ऑलरेडी जानता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। कर्स्ड बी द वर्स हाउ वेल सोवर इट फ्लो, द टेंस टू मेक वन वर्दी मैन माई फो। अब सोवर यानी वेर एवर, या जहाँ पे भी जो मेरे वर्सेस हैं, जो मेरी पोइट्री है, वो मुझे जिस तरफ भी ले जाए, जहाँ भी वो बहती है वहाँ मैं उस तरफ चला जाता हूँ। और फो यानी दुश्मन, तो मुझे बहुत सारे दुश्मन भी ऐसे ही मिलते रहते हैं। गिव वर्चू स्कैंडल इनोसेंस अ फियर, और फ्रॉम द सॉफ्ट आइड वर्जन स्टील अ टेयर। तो वर्चू यानी जो सच्चाई है उसे तुम एक स्कैंडल दो, उसे कुछ लाइक नया अफवाह टाइप की फैला दो। जो इनोसेंस है, जो मासूमियत है, उसे तुम डर से आगाह कराओ। और जो कोई सॉफ्ट आइड वर्जन है, जो कि कोई भला एक इंसान है, उसे तुम आंसू दो, यानी कि ये जो है अच्छाई को बुराई दे रहे हैं, उसकी वो बात कर रहे हैं। बट ही हु हर्ट्स अ हार्मलेस नेबर्स पीस इंसल्ट्स फॉल एंड वर्थ और ब्यूटी इन डिस्ट्रेस। अब वो यहाँ कह रहा है, लेकिन वो इंसान जो किसी बेचारे हार्मलेस यानी जो किसी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ऐसे पड़ोसी को जो है, जो कोई शांति प्रिय पड़ोसी है, उसको हर्ट करेगा, उसको दुख देगा, तो उससे ज़्यादा बुरी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हु लव्स अ लाई लेम स्लैंडर हेल्प्स अबाउट, हु राइट्स अ लिबल और हु कॉपीज आउट। लिबल का मतलब हुआ कि आप किसी के भी बारे में कोई ऐसी गलत चीज़ या अफवाह लिख के फैला दो, लिखने में कि कोई भी अफवाह फैला दे जिससे कि जो उसकी इमेज है वो टार्निश हो जाएगी, जिसे हम डिफेमेशन भी कहते हैं, कि आप किसी की इमेज को ख़राब कर रहे हो। अब ये जो हमारी लाइन 290 है, यहाँ पे जो वो लिबल की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये झूठी अफवाहें फैलाते हैं और झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ ये मेरे बारे में लिखते हैं, क्योंकि इन्हें झूठ बहुत ही पसंद है। That fop whose pride affects a patron's name, yet absent wounds an author's honest fame. फॉप का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जिसे सिर्फ अपने कपड़े और जूते, कपड़े, जो भी ज्वेलरी वगैरह उसने पहनी उसमें बहुत ज़्यादा उससे इंटरेस्ट है, और बाकी उसे लाइक खुद और किसी चीज़ से मतलब नहीं, सिर्फ जो बाहर ऊपर ऊपर का दिखाना उससे उसको ज़्यादा मतलब है। तो कह रहे हैं कि ये जो दिखावटी लोग हैं, इन लोगों को है कि अपने पेट्रन के नाम पे ये लोग जीते हैं और उसकी तारीफ़ें करते हैं। Who can you merit selfishly approve and show the sense of it without the love? वो कह रहे हैं कि ये लोग जो बहुत ही सेल्फिश हैं, बहुत स्वार्थी हैं, इन लोगों को प्यार का मतलब क्या समझ में आएगा। Who has the vanity to call you friend yet wants the honor injured to defend? इन लोगों में वैनिटी यानी दिखावट जो है, वो इतना दिखावा करते हैं कि वो तुम्हें अपना दोस्त कहेंगे, लेकिन
कभी भी अगर मौका पड़ा तो ये तुम्हें इंजर करेंगे, यानी तुम्हें चोट पहुंचाने से नहीं चूकेंगे। Who tells whatever you think, whatever you say, and if he lie not, must at least betray। और ये जो ऐसे लोग हैं ये तुम्हें तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। जो भी तुम कहोगे, वट एवर यू थिंक एंड वट एवर यू से, जो भी तुम कहोगे ये भी वैसे ही कहेंगे। और अगर ये झूठ नहीं भी बोल रहा है ना तो भी ये क्या करेंगे, तुम्हें धोखा देंगे। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें पक्की बात है कि ये धोखा देंगे। Who to the dean the silver bell can swear and seize at cannons what was never there। अब कैनन जो है ये एक स्टेट है, मतलब एक जो बहुत बड़े जो ड्यूक्स वगैरह हुआ करते थे उनके स्टेट, यानी उनकी ज़मीन ज़्यादा जो होती है वो जो चेंडोस करके थे, चेंडोस करके एक जगह थी उसके ड्यूक थे, तो उनके वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए थे। तो इनके पास पैसे तो बहुत होते थे लेकिन टेस्ट जो है वो आप नहीं ला सकते। पैसा तो ला सकते हो बट अच्छा टेस्ट आप नहीं ला सकते। तो ऐसे इनके पास स्टेट होता था, जगह बहुत होती थी, ये लोग कुछ भी फालतू की चीज़ें खरीद के वहाँ लगा देते थे। तो वो उसी की बात कर रहे हैं। Who reads but with lust to misapply makes satire a lampoon and fiction lie। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं लम्पून का मीनिंग, तो वो कह रहे हैं कि जो है ये लोग सटायर को लम्पून बना देते हैं और जो फिक्शन है उसको झूठ बना देते हैं। A lash like mine no honest man shall dread, but all such babbling blockhead instead। तो अब मेरे जैसा जो इंसान है जो कि बहुत ऑनेस्ट है उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्रेड यानी बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि भले ही मर जाऊंगा बट ये नहीं करूँगा। लेकिन अब ये लोग जो ऐसे हैं जो बैबलिंग जो बकवास करते रहते हैं, अब इनका मैं क्या करूँ। लेट्स स्पोरस ट्रेम्बल what that thing of silk, sporus that mere white curd of asses milk। तो स्पोरस जो है ये भी एक पोएट थे जो कि होमोसेक्सुअल थे, और इनका जो है इन्होंने कंपेयर किया है उसको कि ये स्पोरस जो है ये कुछ और ज़्यादा नहीं है कि गधे का जो दूध होता है ना उसका बना हुआ दही जो सफ़ेद रंग का, ये स्पोरस जो है ये भी वैसा ही है। सटायर और सेंस अलास कैन स्पोरस फील हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील। तो जो अर्बत नॉट है यहाँ पे वो पोप को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम भले ही स्पोरस के ऊपर कुछ लिखो, तुम पोएम या सटायर कुछ भी लिखो, उसको क्या कुछ फील भी होगा, क्योंकि ये इतना बेवकूफ़ इंसान है कि ये टू ब्रेक अपॉन अ व्हील यानी किसी को चोट पहुंचाना। पुराने ज़माने में किसी को व्हील के ऊपर डाल जाता था, मतलब उसे चोट पहुंचाई जाती थी। तो कह रहे हैं कि स्पोरस इतना बेवकूफ़ है कि वो बटरफ्लाई को, जो तितली होती है जितनी नाजुक सी, उसे भी वो उस जो तितली है उसे वो व्हील पे डालने की कोशिश करेगा। तो ये जो इतना बेवकूफ़ इंसान है इसके बारे में तुम पोएट्री लिख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो तो ये भी फील नहीं कर पाएगा। येट लेट मी फ्लैप दिस बग विद गिल्डेड विंग्स, दिस पेंटेड चाइल्ड ऑफ डर्ट दैट स्टिंग्स एंड स्टिंग। तो क्योंकि ये जो थे बहुत ही पेल थे, लाइक दिखने में बहुत पेल थे, जैसे वाइट नहीं होते हैं जो वैसे दिखते थे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो पेंटेड चाइल्ड ऑफ डर्ट है ये किससे बना हुआ है, डर्ट यानी गंदगी से बना है, स्टिंग्स यानी इसमें से बदबू आती है और ये काटता है, इट स्टिंग्स। Whose buzz the witty and the fair annoys, yet wit never taste and beauty never enjoys। अब ये जो इंसान है इसके पास में कभी भी जो सच्चाई है, जो फेयर है, जो अच्छा है, जो विट और बुद्धि, ये जो चीज़ है ये कभी भी इसके पास में नहीं आएंगी। इसके पास में कुछ टेस्ट नहीं है और ब्यूटी भी ये कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा। सो वेल ब्रेड स्पैनियल सिविली डिलाइट इन मम्बलिंग ऑफ द गेम दे डेयर नॉट बाइट। ये जो लोग हैं ये लोग कभी भी काटने की हिम्मत नहीं रख सकते, इनमें उतनी हिम्मत नहीं है। इटर्नल स्माइल्स हिज एम्प्टीनेस बिट्रे, अ शैलो ट्रीटमेंट रन डिम्पलिंग ऑल द वे। तो ये जो इंसान है ये बहुत ही खोखला है, ये ऊपर से स्माइल करेगा, इटर्नल यानी कभी ना ख़त्म होने वाला। तो ये इटर्नल स्माइल तुम्हें देगा लेकिन असल में ये बहुत ही खोखला इंसान है। और इसकी जो डिम्पलिंग है, यानी डिम्पलिंग यानी जब हम स्माइल करते तो हमें डिम्पल्स पड़ते हैं, तो इसके जो डिम्पल्स है वो ऑल द वे फैलते जाएंगे कि ये मतलब आपको देख के लगेगा कि ये स्माइल कर रहा है। वेदर इन फ्लोरिड इम्पोर्टेंस ही स्पीक्स एंड एज द प्रॉम्प्टर ब्रीथ्स द पपेट स्क्वीक्स। जो पपेट होते हैं, जो कठपुतली हम जिसे हम बोलते हैं, ये भी वैसे ही हरकतें करता है, इसको ऊपर से ऑपरेट किया जाता है और ये वैसे ही हरकतें करता है। और एट द ईयर ऑफ ईव फेमिलियर टोड हाफ रॉथ हाफ वेनम स्पिट्स हिमसेल्फ अब्रॉड। तो ये जो है थोड़ा सा हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी कि जो मिल्टन की जो बुक थी पैराडाइज लॉस्ट, उसमें जो डेविल है उसको इसी तरीके से बताया गया है जैसे कि यहाँ पे पोप ने डिस्क्राइब किया है। लेकिन इसमें जो है ईव के कान में आके जब वो सांप का फॉर्म लेके उसको बोलता है, उसके कान में बुरी बुरी चीज़ें बोलता है, तो उसने इधर पे क्वीन जो थी
वहाँ की जो रानी थी उसको क्वीन को जो है ईव से कंपेयर किया। और हार्वी जो है ये भी एक पोएट थे जो कि इसको पोप को बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये भी एक बहुत ही करप्ट पोएट है हार्वी। तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि जो हार्वी है ये वैसे ही सांप की तरह सेटन का रूप लेके क्वीन के कान में कुछ ना कुछ बोल रहा है। और ये क्या है, हाफ फ्रॉथ हाफ वेनम स्पिट्स हिमसेल्फ अब्रॉड। हाफ वेनम इसमें जहर है और ये जहर को थूकता है। दोस्तों अब ये जो पार्ट है काफ़ी लंबा हो गया ये भी, तो ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लास्ट पार्ट होगा। तो उसके साथ ही जो हमारी ये एपिस्टल टू अर्बत नॉट है पोएम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 400 लाइन से ज़्यादा है ये पोएम, तो इसीलिए इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप आप लोगों को अभी तक पोएम पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोज़ बनाने के।